वेलकम एवरीवन। थर्ड ईयर की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। थर्ड ईयर के इस टॉपिक में हमारा पंजाब का उत्थान और विलय टॉपिक चल रहा था और उसमें हमने देखा था किस प्रकार से सिखों ने संगठित होकर के गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में अपनी शक्ति को मजबूत किया था और किस प्रकार महाराजा रणजीत सिंह द्वारा सत्ता प्राप्ति के पश्चात अपने राज्य का विस्तार किया गया था और किस तरह मराठों के विरुद्ध बड़ा कूटनीतिक तरीके से महाराजा रणजीत सिंह द्वारा अपना पीछा छुड़ाया गया था। अब हम बात करते हैं रणजीत सिंह और अंग्रेजों की, क्योंकि रणजीत सिंह का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था, जिससे अंग्रेज काफी भयभीत हो उठे थे और उन्होंने फिर पंजाब पर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ किया था। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच पहला प्रत्यक्ष संपर्क कब हुआ। तो ये जो दोनों शक्तियों के बीच पहला प्रत्यक्ष संपर्क हुआ वो था 1800 ईस्वी में, जबकि अंग्रेजों की नीति अंग्रेजों और रूस के मध्य रणजीत सिंह के राज्य को अंतःस्थ राज्य अर्थात बफर स्टेट के रूप में स्थापित करने की थी। यानी इस समय एक कड़ी के रूप में पंजाब राज्य को अंग्रेज अपने और रूस के बीच में स्थापित करना चाहते थे। इसका कारण क्या था? ये जो नीति अपनाई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा बफर स्टेट के रूप में पंजाब को स्थापित करने की, इस समय मध्य पूर्व की तरफ रूस का बढ़ना, यानी रूस अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था मध्य पूर्व की तरफ। दूसरा, जमान शाह के आक्रमण। पंजाब पर अफगानिस्तान के शासक जमान शाह का निरंतर आक्रमण का दौर जारी था और अंग्रेज इस आक्रमण के प्रभाव स्वरूप पंजाब पर अपना आधिपत्य और पंजाब पर अपने अधिकार को स्थापित करने के उद्देश्य से ध्यान देने लगे थे, ताकि शेष उनका जो भारत में राज्य उसको सुरक्षा प्रदान की जा सके। अंग्रेजों द्वारा इसमें भी आप देखिएगा गवर्नर जनरल वेलेजली अपने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुंशी यूसुफ अली को रणजीत सिंह के दरबार में भेजा गया। और आप देखिए, जिस समय मुंशी यूसुफ अली को पंजाब के दरबार में भेजा गया था तो उसे बहुत अधिक भेंट और उपहार दिए गए थे, ताकि रणजीत सिंह को हर तरीके से प्रसन्न कर अंग्रेज अपने पक्ष में कर सके। और जैसे ही रूस और अंग्रेजों के बीच संबंध जो थे उनमें सुधार हुआ या रूस के आक्रमण का भय समाप्त हुआ, तो पुनः रणजीत सिंह के दरबार से मुंशी यूसुफ अली को वापस बुला लिया गया। इस तरह से देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पंजाब के प्रति अपनी ये बफर स्टेट बनाए रखने की नीति जो थी उसका पालन किया था और बाद में उन्होंने अपनी इस नीति में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन बहरहाल अभी तक स्थिति ये थी कि दोनों के बीच संबंध जो थे वो संबंध मैत्रीपूर्ण थे। 1806 ईस्वी में अंग्रेजों और रणजीत सिंह में मित्रता और सहयोग के संबंध बने रहे और दोनों के बीच ये संधि हुई थी 1806 ईस्वी में, जिसका जो बेस था या आधार था वो था मित्रता और सहयोग का। ये जो संधि 1806 में की गई थी, इसमें अंग्रेज पंजाब से अपनी सेना हटा लेंगे, ऐसा वादा उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से किया था। दूसरा, पंजाब में मराठों का कोई भी उपद्रव अंग्रेज नहीं होने देंगे, अर्थात यदि मराठे पंजाब पर आक्रमण करते हैं तो ऐसी स्थिति में पंजाब को कंपनी सेना अपनी सहायता प्रदान करेगी। तीसरा, जो महत्वपूर्ण 1806 की संधि की शर्त थी वो थी, जब तक रणजीत सिंह अंग्रेजों के प्रति मैत्री भाव रखेगा, अर्थात वो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगा, तब तक
पंजाब पर अंग्रेजों द्वारा कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा। इस तरह से 1806 की संधि इस बात को सिद्ध करती है कि प्रारंभ में अंग्रेज अपनी परिस्थितियों के अनुरूप पंजाब राज्य को अपने एक मित्र के रूप में रखना चाहते थे और इसी के तहत उन्होंने 1806 की ये संधि पंजाब राज्य के साथ की थी। धीरे धीरे फिर आप देखिएगा परिस्थितियां बदलने लगी और अंग्रेजों ने अपनी नीति में परिवर्तन करना प्रारंभ किया। यहाँ पर आप देखिए 1808 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ नामक एक योग्य अधिकारी को रणजीत सिंह से बात करने के लिए लाहौर भेजा गया था और इसी प्रकार आप देखिए फरवरी 1809 में अपनी सुरक्षा का आश्वासन देकर ऑक्टर लोनी जो था वो पंजाब पहुंचा था। दोनों के बीच जो संधि हुई वो संधि अमृतसर की महत्वपूर्ण संधि। उस संधि से पूर्व आप देखिए जहां 1806 की ये संधि के तहत मित्रता स्थापित की थी, दोनों में मतभेद उत्पन्न होने लगे थे। अब इन मतभेदों के कारण के पर हम एक नजर डालें। रणजीत सिंह का सतलज पार के राज्यों पर आक्रमण जो अंग्रेजों की चिंता को बढ़ा रहा था और इन राज्यों को जब अपनी अधीनता में लाने का प्रयास रणजीत सिंह द्वारा किया गया तो अंग्रेजों की चिंता में और अधिक वृद्धि हो गई। इन राज्यों द्वारा रणजीत सिंह के विरुद्ध कंपनी से संरक्षण की मांग की गई और ये महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुआ अंग्रेजों को कि वह इन राज्यों में अपना हस्तक्षेप कर सकें या पंजाब की राजनीति में अपना पदार्पण करें। महत्वपूर्ण बात के रूप में आप देखिए इस समय अंग्रेजों की जो नीति थी उस नीति का पालन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या था। आप नेपोलियन से भली भांति परिचित होंगे। यूरोप में जिसने अपनी शक्ति का लोहा हर एक यूरोपीय राष्ट्र को मनवाया था, उस नेपोलियन के आक्रमण का भय निरंतर अंग्रेजों को सता रहा था। अतः उसके भय के कारण अंग्रेज रणजीत सिंह के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। तभी 1808 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ को उन्होंने लाहौर भेजा था और इसके बाद आप देखिए अमृतसर की संधि हुई। फरवरी 1809 ईस्वी में ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना सतलज पार के राज्यों की ओर अंग्रेजों के द्वारा भेजी गई। 1809 ईस्वी अप्रैल में दोनों पक्षों के बीच ये अमृतसर की संधि संपन्न हुई। बहुत महत्वपूर्ण संधि है, छोटे क्वेश्चन के रूप में आप इसको तैयार भी करिएगा। अब ये जो अमृतसर की संधि हुई, इस संधि की जो महत्वपूर्ण शर्तें निर्धारित की गई थी उनमें पहला है दोनों पक्षों में स्थायी मित्रता का निश्चय किया गया, यानी अंग्रेज और सिखों के बीच जीवन पर्यंत चलने वाली मित्रता के लिए भूमिका तैयार की गई। आप देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ी बात ये थी कि रणजीत सिंह जो है वो अंग्रेजों से मित्रता बनाए रखना चाहते थे और लास्ट तक आप देखेंगे जैसे जैसे इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे कि रणजीत सिंह द्वारा कभी भी संधि की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया, बल्कि इस मित्रता को अंग्रेजों द्वारा सिर्फ अपने स्वार्थ के उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया था। जब परिस्थितियां अनुकूल हुई तो उन्होंने स्वयं इस शर्त को तोड़ना प्रारंभ कर दिया था। दूसरा संधि की शर्त के रूप में पूर्व की ओर सतलज पार जो सतलज नदी के क्षेत्र थे उसमें रणजीत सिंह के राज्य की सीमा निर्धारित कर दी गई, यानी अब सतलज नदी जो थी वहां तक रणजीत सिंह का राज्य निर्धारित हो गया था। ये सीमा रेखा रणजीत सिंह के राज्य की बना दी गई थी। अगला पॉइंट, उत्तर पश्चिम की ओर रणजीत सिंह को खुली छूट दे दी गई, अर्थात उत्तर पश्चिम की ओर रणजीत सिंह अब अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और उसके द्वारा ऐसी गतिविधि करने पर अंग्रेज कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी प्रकार की बाधा या रुकावट उपस्थित नहीं करेंगे। रणजीत सिंह बेरोक टोक
उत्तर पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य की सीमा को विस्तारित कर सकता था। अगली शर्त थी सतलज पार के राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करना, यानी जिन सतलज पार के राज्यों पर रणजीत सिंह अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, अब उन सतलज पार के राज्यों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण रणजीत सिंह के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अगली शर्त के रूप में अंग्रेजों द्वारा रणजीत सिंह को पंजाब का स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट शर्त, कोई भी पक्ष सतलज पार के राज्यों में अधिक सेना नहीं रखेगा, यानी ना तो अंग्रेज और ना ही रणजीत सिंह इन सतलज पार के राज्यों में आवश्यकता से अधिक सेना संख्या रखेंगे। जितनी सैन्य संख्या यहाँ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक है, सिर्फ उतनी ही संख्या में यहाँ सैनिक रखे जाएंगे दोनों पक्षों की ओर से। किंतु सतलज पार के जो 45 परगने थे जिन पर रणजीत सिंह का अधिकार था, या हम कहें जिन 45 परगनों पर रणजीत सिंह अपना अधिकार स्थापित किए हुए थे, वहां पर आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणजीत सिंह आवश्यक सेना रख सकेगा। यानी इन 45 परगनों में जो सैन्य संख्या का निर्धारण था वो नहीं किया गया था, यानी रणजीत सिंह चाहे तो 1000 और चाहे तो 10,000 की संख्या में यहाँ अपनी सैनिक शक्ति रख सकते थे। अगली शर्त, किसी भी पक्ष द्वारा, यानी चाहे रणजीत सिंह या अंग्रेज, दो पक्ष जो थे, इन दोनों पक्षों में से यदि कोई भी एक पक्ष किसी भी संधि की एक धारा का उल्लंघन करता है जो अमृतसर की संधि में निर्धारित हुई थी, ऐसा करने पर संपूर्ण संधि भंग मानी जाएगी। यानी यदि रणजीत सिंह कोई भी एक धारा का उल्लंघन कर दें या अंग्रेजों द्वारा किसी संधि की शर्त का उल्लंघन कर दिया जाए, उस परिस्थिति में पूरी अमृतसर की संधि को ही भंग माना जाएगा। जब ये अमृतसर की संधि हो गई तो अब क्योंकि संधि के तहत रणजीत सिंह को उत्तर पश्चिम में अपने राज्य विस्तार की अनुमति प्रदान की गई थी, तो रणजीत सिंह द्वारा उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में अपने राज्य विस्तार की योजना बनाई गई। रणजीत सिंह द्वारा इसके तहत 1809 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण कर उस पर अधिकार स्थापित कर लिया गया था। आज भी आप देखिए महत्वपूर्ण जगह है ये, और यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर भी है माता जी का, और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर 1809 ईस्वी में अपना अधिकार स्थापित करके उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर अपने राज्य विस्तार की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा की गई थी। अब देखिए, ये जो अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच संबंध थे, इन संबंधों को हम स्पेशली, आप देखिए मैंने नोट डाल के बात लिख रही हूँ, ये जो अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच संबंध थे, इन्हें हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है 1809 से 1831 ईस्वी। ये जो ड्यूरेशन थी, इस अवधि में आप देखिए दोनों के बीच, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संबंध जो थे वो मधुर बने रहे थे, यानी दोनों एक दूसरे के साथ मित्रतावत व्यवहार कर रहे थे, किसी प्रकार की कटुता उत्पन्न नहीं हुई थी। इसलिए दोनों के बीच संबंधों का यह स्वर्ण काल था जब दोनों के बीच कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं हुआ था। इसके बाद 1831 से 1839 अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के संबंधों का दूसरा दौर या दूसरी अवधि कही जाती है। इस अवधि में अंग्रेजों के समक्ष रणजीत सिंह को घुटने टेकने के लिए विवश होना पड़ा था। कारण क्या था कि इस अवधि तक, ये जो 1809 से 1831 की अवधि है, इस समय अंग्रेजों को नेपोलियन से, अंग्रेजों को रशिया से निरंतर आक्रमण का खतरा था। यूरोप में भी उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। दक्षिण भारत में भी मराठों, मैसूर आदि से उसे उलझना पड़ रहा था, और
जब अपनी इन परिस्थितियों से उसको मुक्ति मिल गई तो उसने धीरे धीरे पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से अपनी नीति में परिवर्तन करा और रणजीत सिंह के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि अंततः उसे अंग्रेजों के समक्ष घुटने टेकने पड़े। आज के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः इस टॉपिक में आगे इस टॉपिक को बढ़ाने के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।